बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। एक राजा जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी, वो अपनी सल्तनत में बहुत ताकतवर, खूबसूरत और बहुत निडर था। एक दिन उसको एक लंबे और तवील सफ़र पे जाना पड़ गया। चुनाचे वो सफ़र की तैयारी करने में के बाद उसको उसके चंद साथी समंदर के किनारे छोड़ने के लिए आए। जब उसे वहाँ पे उन्होंने छोड़ा तो एक वहाँ से बुजुर्ग बूढ़ा शख्स उसे कहने लगा कि राजा, तुम्हारे रास्ते में एक जंगल आएगा और उस जंगल में तुम्हें एक 2 फुट का आदमी मिलेगा। वो तुमसे मुकाबला करेगा, लेकिन तुमने ये याद रखना है कि एक तो तुमने उससे जीतना है, जो कि तुम जीत जाओगे, लेकिन दूसरा ये कि सबसे ज़रूरी जो बात है, तुमने उससे छोड़ना नहीं है, तुमने उसे ख़त्म करना है, मार डालना है। अब राजा ने ये बात सुनी और कहा कि ठीक है। राजा अपने सफ़र पे रवाना हो गया। 2 दिन के तवील सफ़र के बाद आखिरकार उसको एक जंगल में से गुजरना पड़ा और बिल्कुल इसी तरह 2 फुट का आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ, जो कि राजा से मुकाबला करने को तैयार था। राजा ने भी अपनी तलवार म्यान से निकाली और उस पर हमला आवर हो गया। दोनों में चंद ही मिनटों में राजा ने उस 2 फुट के आदमी को ज़मीन पर ढेर कर दिया। जब राजा ने उस पर तलवार तानी और उसे मारने लगा तो राजा ने सोचा कि ये बेजानो बेयारो मददगार ज़मीन पर पड़ा है, मैं इसे मार कर क्या हासिल कर लूँगा, ये वैसे भी कुछ नहीं कर रहा, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। राजा बहुत रहम दिल था। राजा ने उसको छोड़ दिया, अपनी तलवार वापस म्यान में डाली और अपने सफ़र पे चल पड़ा। फिर क्या हुआ कि कुछ ही आगे सफ़र करने के बाद वही शख्स जो 2 फुट का था, वो 4 फुट का राजा के सामने आ गया। अब की बार वो 4 फुट का हो गया था। बिल्कुल दोबारा से इसी तरह हमला आवर हुआ। राजा ने उसका मुकाबला किया तो फिर वो शख्स ज़मीन पर गिर पड़ा। राजा ने फिर सोचा कि मैं इसको ख़त्म कर दूं, लेकिन राजा ने जब उसे देखा कि वो अपनी आंखें बंद किए हुए ज़मीन पर ऐसे पड़ा है जैसे उसमें जान नहीं है, राजा ने सोचा कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इसको नहीं मानता। राजा रहम दिल था। राजा ने दोबारा से तलवार अपनी म्यान में डाली और अपने सफ़र पर चल पड़ा। फिर कुछ देर के बाद फिर ऐसा ही हुआ। वो दोबारा से वो शख्स जो 2 फुट का था फिर 4 फुट का हुआ और फिर जब राजा के सामने तीसरी बार आया तो वो 6 फुट का हो गया था। जब राजा के सामने वो 6 फुट का आदमी आया और राजा से लड़ने लग गया तो राजा ने कुछ ही देर बाद उसको फिर ज़मीन पर गिरा दिया, क्योंकि राजा बहुत ताकतवर और बहुत हिम्मत वाला था। फिर वो शख्स जब गिरा तो राजा ने फिर यही सोचा कि मैंने इसको मार के क्या करना है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब फिर राजा ने उसे छोड़ दिया। राजा ने अपनी तलवार अपने म्यान में डाली और अपने सफ़र पर रवाना हो गया। फिर कुछ दिन जैसे ही सफ़र में वो लगे तो उसके बाद क्या हुआ कि जब सफ़र के करीब वो मंजिल के करीब पहुँचने लग गया, राजा को पता चल गया कि अभी मेरी जो मंजिल है वो थोड़ी ही दूर है। लेकिन वो क्या देखता है कि वो जो 6 फुट का आदमी था, पहले 2 फुट का था, फिर 4 फुट का, फिर 6 फुट का आया, लेकिन अब की बार वो सामने आया तो वो राजा से काफ़ी बड़े कद में था। राजा का कद छोटा था और उसका कद और बढ़ गया था। राजा ने ये देखकर थोड़ा सा हौसला लिया और परेशानी भी हुई उसको कि ये क्या हो गया, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक बहादुर और निडर राजा था। उसने दोबारा से उस शख्स का मुकाबला किया, लेकिन इसकी बार राजा को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई, क्योंकि वो शख्स राजा से कद में बड़ा हो गया था। लेकिन राजा ने अपनी हिम्मत ना हारी और राजा ने उसको ज़मीन पर गिरा ही दिया। अब की बार राजा ने उसको छोड़ा नहीं, बल्कि उसको अपनी तलवार से ख़त्म कर डाला। और ये जो आपको स्टोरी सुनाने का मेरा मकसद है वो ये था कि देखिए, हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल इसी तरह की जो 2 फुट की, 4 फुट की, ये सारी मुसीबतें होती हैं हमारे साथ। राजा आप लोग हैं, राजा मैं हूँ,
جس کی زندگی میں جو زندگی کا راستہ ہے اس میں ایسی ہی مشکلات آتی ہیں. اگر آپ کی زندگی میں ایسی چھوٹی چھوٹی مشکلات آ رہی ہیں تو ان کو کبھی بھی نظر انداز مت کریں، درگزر مت کریں، بلکہ ان کا حل نکالیں. اگر آپ ان کو درگزر کر دیں گے اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو وہ آگے آپ کی زندگی میں بہت بڑے مسئلے کریٹ کر دیں گی. آپ کو زندگی میں بڑی مشکل اٹھانا پڑ جاتی ہے پھر انہی چھوٹی چھوٹی مشکلات کے ساتھ. امید کرتی ہوں آج کی یہ میری بات آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہوئی تو لائک کر دیجئے گے اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں. اور اگر میرے چینل پہ نئے آئے ہیں، میری سٹوری، میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. میرے ساتھ درود شریف پڑھیں. پھر انشاءاللہ تعالی اجازت چاہتی ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. مجھے دیجیے اجازت. شاہین اختر پٹھانی پھر کسی نئی اچھی سی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. تب تک کے لیے فی امان اللہ.